हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ तीन चीज़ें शेयर करूँगी। एक्चुअली दो हो जाएगी शायद। कि एक तो सबसे पहले हाइजीन कैसे करना है, हमारे घर को किस तरह से रखना है बैक्टीरिया फ्री। सेकंड, ये जो क्यूमिन सीड वाला वाटर है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया है, लेकिन कई लोग डिटेल में नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डिटेल में देखना, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे लगेगा कि अन ऑफ है वो क्वेश्चन, कि जिस जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में शेयर किया है उसका आंसर मैं नहीं करूँगी। सॉरी, इट साउंड टू रूड, लेकिन आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को। सबसे पहले आते हैं क्यूमिन वाटर किस तरह से बनाना है। इस वाटर में मैं तीन चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो वन बाय वन कर सकते हो, एट ए टाइम एक यूज़ कर सकते हो। जिसमें होता है एक तो जीरा और धनिया, और तीसरा हो गया हमारा सौंफ, जो कोरिएंडर, फेनल सीड एंड क्यूमिन सीड। आप तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो, तीनों को मिक्स करके भी कर सकते हो। सो मैं दोनों तरह से यूज़ करती हूँ। आज मैंने तीनों मिक्स किया है। मैं और मेरी बेटी दोनों यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग का पैटियो जो रेडी हो गया है, स्क्रीन पॉर्च करवा दी है, इसे हमें स्क्रीन करवा दिया है अराउंड, जो छिपकली और मच्छर मस्कीटो जो भी होता है वो सारे से बचने के लिए। सो इस तरह से कुछ बिफोर दिख रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ इसकी सारी क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, तीनों को मैंने दो दो चम्मच ले लिया है। वन पर्सन वन स्पून लेना है ईच। तीनों में से एक जो भी लेना है अगर चाहते हो आप, जैसे कि कोरिएंडर सीड हो गया, एक चम्मच ले लो आप, क्यूमिन सीड एक चम्मच, एंड फेनल सीड एक चम्मच। तीनों का एक एक चम्मच लेना है, और 2 ग्लास पानी लेना है। एक एक चम्मच में 2 ग्लास पानी लेना है, और उसको 1 ग्लास रहे तब तक उसके उसके उबालना है। सबसे पहले मैं उसे 2-3 घंटे भिगो के रख देती हूँ। कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्फ्यूज़ भी कर सकते हो। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है कि ओवरनाइट सोक कर दो उसे और मॉर्निंग में कंज्यूम कर लो। मॉर्निंग में मैं अवॉइड करती हूँ कंज्यूम करना, क्योंकि हमें दवाइयाँ लेनी होती है। मैं प्लेन वाटर लेती हूँ, वार्म वाटर अर्ली मॉर्निंग में। से बहुत कुछ हो जाता है मॉर्निंग टाइम में, इस वजह से मैं इसे इवनिंग में प्रीफर करती हूँ। आप कोई भी टाइम अपना सिलेक्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इससे ना ही कोई आपकी किडनी रिपेयर होगी। ये मत सोचिए कि आप डायलिसिस पे हो तो ये पानी पीने से आपकी किडनी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी बॉडी में से, इसके बेनिफिट्स क्या है कि इसकी बॉडी में से, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करता है, आपका इम्प्रूव इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपका वेट जो गेन होता है हम लोग का आफ्टर ट्रांसप्लांट वो मेंटेन करता है, और किडनी में से जितनी भी टॉक्सिन है वो निकालने में हेल्प करता है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, और बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं। सेम बेनिफिट्स हैं इसके हमारे कोरिएंडर सीड में, क्यूमिन सीड में और फेनल सीड में। कहीं ना कहीं किसी में कम ज़्यादा, लेकिन बेनिफिट सारे एक ही जैसे हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी हमारा कंट्रोल में करता है। सो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप दवाइयाँ छोड़ दो और इसी पानी इसी वाटर के ऊपर आप रहो, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। कितना लेना है इसे, आप हफ्ते में 2 या 3 बार ले लो। एवरीडे कंज्यूम मत करो। इसका कोई वैसे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव तो करता है, लेकिन इम्यून बूस्ट भी साथ साथ करता है। सो हमें हमारी इम्यूनिटी को इतनी ज़्यादा भी बूस्ट नहीं करना है कि हम इसे रोज़ पिए या एवरीडे 2-3 बार पिए, ये बिल्कुल भी ना करें। मेरा ये सजेशन है, आगे आपकी मर्जी। मैं जो करती आ रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। कब लेना है, कब से स्टार्ट करना है, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, आप अच्छे से स्टेबल हो जाओ, घर पे आ जाओ, अच्छे से आपको खाना पीना जब लगता है कि लाइक महीना एक के बाद, मैं कह सकती हूँ कि आफ्टर 1 मंथ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। हाफ ग्लास से कीजिए, 1 ग्लास मत लीजिए स्टार्टिंग से, और आप अच्छे से इसे ले सकते हो इस तरह से। इसमें कोई भी इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, थोड़ा सा गरम नेचर है इसका बाय नेचर, क्योंकि हमारे जो इंडियन मसाले होते हैं वो सारे थोड़े से गरम प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी बाय नेचर। इसी वजह से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी दवाइयाँ भी गरम होती हैं। सो समर के टाइम में आप इसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वंस अ वीक लीजिए। मैं समर में लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एसी ऑल द टाइम रहता है समर में। सो हमें
इनसाइड में हम रहते हैं तो इतनी गर्मी फीलिंग नहीं होती है, इस वजह से मैं गर्मी में कंज्यूम करती हूँ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ बहुत ही गर्म होता है, वहाँ आप इसे वंस अ वीक ले लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि थोड़ी सी गर्म प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी बाय नेचर। सो यहाँ पे ये ग्रिल आप देख रहे हो, ये इस बिन हम लोग ने लाइक पहला हाउस लिया था, और इस बिन लाइक मोर देन 10-12 ईयर्स, 15 ईयर्स लगा लो। 15 ईयर में 2 से 3 बार ही इसे यूज़ किया है। कई बार मुझे फील होता है कि जस्ट मैं इसे क्लीनिंग के लिए ही रखा है। हालांकि हस्बैंड अभी बोल रहे थे कि इसको आप फेंक दे तो निकाल दे, लेकिन इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन है, सो इसे मुझे दिल ही नहीं कर रहा है फेंकने का। सो बस इसे साफ़ करके रखूँगी, सोचूंगी आगे क्या करना है। सो पैटियो अच्छे से मेरा यहाँ क्लीन हो गया है। सो एनीवे, तो ये तीनों चीज़ें हैं ना, इन्फ्लेमेशन में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दवाइयों की वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत बॉडी में होता है। और हाँ, ब्लड प्रेशर में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने क्या किया ब्लड प्रेशर के लिए लोअर करने के लिए। आप सबको पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चला गया था लास्ट 3-4 मंथ से, और अभी बहुत काफ़ी स्टेबल है जो मैं कर रही हूँ रेमेडीज़ उस हिसाब से। सो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द लाऊंगी मैं वेट कर रही थी अपना ब्लड वर्क के लिए। जैसे कि मैंने कहा, इमरजेंसी में गई थी, वहाँ ब्लड वर्क सब कुछ नॉर्मल आया था, और सेकंड टाइम मेरे डॉक्टर के ऑफिस में किया गया है आफ्टर 1 वीक। जो मैं कोरोना से होती ना, जब थी कोरोना का जब भी प्रॉब्लम हुआ था, उसका 1 वीक के बाद डॉक्टर के जो साइक्लोस्पोरिन लेवल वगैरह चेक करना था, वो ब्लड वर्क का बस मैं वेट कर रही हूँ। हालांकि हो गया है, लेकिन डॉक्टर जब अपॉइंटमेंट होगी ना, तो वो डॉक्टर रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली, क्योंकि मैं 100% श्योर होना चाहती हूँ, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, आप ज़रूर से देखना। क्योंकि उस बारे में भी बहुत सारे मुझे इंस्टा पे और यहाँ भी कमेंट आ रहे हैं कि आप उसका वीडियो एक लाओ। तो मैं बस इसी बात का वेट कर रही थी। जब तक मैं कोई भी चीज़ पे 100% श्योर ना हो, मैं अपने बॉडी पे डेफिनेटली पहले यूज़ करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ वीडियो लाती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं ले आती, मैं किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहती, इस वजह से मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा पैटियो क्लीन हो गया है, और आप देख सकते हो इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और मॉर्निंग में यहाँ एंजॉय करना अब एकदम से मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया ये। और मौसमी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं आज खींचा बना रही हूँ चावल के आटे का, हम लोग पापड़ी का लोट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैंने पानी ले लिया है और 1 कप चावल का आटा लूँगी। सो बस यही मेरा लंच होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं जो बनाती हूँ मेरे किचन में, मैं वही खाती हूँ। मैं उस समय ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे इससे बेनिफिट्स क्या मिलेगा, नुकसान क्या होगा। नुकसान में मैं ये देखती हूँ पोटेशियम ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ, सॉल्ट ज़्यादा ना लूँ। सो यहाँ पे जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है पानी में। बस इसे मैं उबाल लूँगी अच्छे से, 2-3 उबाल आ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल का आटा डालूँगी, और उससे पहले मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दिया है थोड़ा सा, जिससे अच्छे से ये गल जाए आटा और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो। लास्ट में यहाँ मैं मिर्ची डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसकी फिर ना बहुत उड़ती है, और सबको अभी खांसी अभी अच्छे से सबको ठीक हो गया है, लेकिन फिर कहीं हो ना जाए, इस वजह से मैंने लास्ट में मिर्ची डाली, और तुरंत ही मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, आटा डाल दिया। धीरे धीरे करके डाला है, जिससे इसकी गांठें ना पड़े। और थोड़ा सा ऑयल दे दिया है इसके अंदर मैंने, जिससे मॉइस्चर अच्छे से सॉफ्ट और हो जाए। और बस इसे मैं ढक के फिर 5 से 7 मिनट तक इसे मैं कुक होने दूँगी। सो हाँ, बस यही मेरा लंच होगा आज का। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये खाती हूँ तो मुझे वेजिटेबल खाना ही खाना है। अगर दिल कर गया तो मैं डेफ़िनेटली साइड में थोड़ा सा कुछ भी बेल पेपर्स हो गए, ब्रोकली हो गया, सौटे करके मैं ले लेती हूँ। लेकिन आज उस तरह का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी एपेटाइट, अभी भूख ज़्यादा लगती है लेकिन कम हो गई है कोरोना के बाद। सो जो भी दिल करता है बस खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये बन गया था। हम लोग का लंच वगैरह हो गया, और इसे आप ऐसे ही खा सकते हो जिस तरह से बनाया है एज़ इट इज़, और इस तरह से गोला करके भी आप प्रेजेंट कर सकते हो अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है। सो दोनों तरीके से आप जिस तरह से बनाने के खाना, सिंपल हमारा जो रूटीन होता है वही मैंने बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिया था, मेरा लंच वगैरह हो गया। और शाम के टाइम जैसे मैंने कहा कि ये वाटर मैं लेती हूँ, अब मैं इसे उबालने के लिए रख दूँगी, और जब तक ये आधा हो जाएगा मैं उबाल लूँगी।
सो बस इसी तरह से हमें इसे फिर छान करके पी लेना है। और मौसमी को भी इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, उसको बहुत पसंद आता है। कहा जाता है कि हम बच्चों को हम घर में जो करते हैं वही बच्चे हमारे फॉलो करते हैं। सो मौसमी भी ये वाटर अगर मैं भूल जाऊं किसी दिन बनाना तो वो अपने आप से ही भिगो देती है। आगे आपने देखा होगा उसी ने ये भिगोया था, मैं बिज़ी थी अपने काम में, सो उसने इस तरह से कर लिया था। सो मौसमी ने पी लिया था और अब मैं पीऊँगी यहाँ पे। सो एनीवे इस वाटर को आप बिना झिझक बिना हेजिटेट आप पी सकते हो, आराम से कंज्यूम कर सकते हो। इसे आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा हफ्ते में 2 या 3 बार, नॉट एवरी डे। सो ये हो गया एक। अब हाइजीन किस तरह से घर को रखना है, आपने अभी देखा होगा कि मेरे घर में थोड़ी सी कोरोना वगैरह की बीमारियां चल रही थी, उससे सब कुछ अभी तो सब अच्छे से बेहतर हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कपूर और लौंग का जो हम धूप बोलते हैं वो धूप दूंगी मैं। ये मैं इस बार कपूर लेके आई थी, सो अभी इसको मैंने खोला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये पैकेट्स रखे थे, यहाँ से ही लेके आई थी। क्योंकि इंडिया तो हम 3-4 साल में जाते हैं, तब तक बीच में ख़त्म हो जाए ना, तो मैं यहाँ से लेके आ जाती हूँ। सो इसमें से काफ़ी सारे तो देखिए आप खाली निकल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेट खोल के इस तरह से छोटी छोटी सी पुड़िया होती है इसके अंदर, इसी को खोल के मैं रख दूँगी। और 3-4 इसमें मैंने लौंग लिया है। आप चाहो तो एक साथ बहुत सारा धूप बना के सारा घर में कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फायर का ज़्यादा रहता है, फायर डिटेक्टर यहाँ रखा होता है, तो फिर वो ऑन हो जाता है ज़्यादा धुआं होने की वजह से। एक बाती रख दी है इसके अंदर मैंने, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल रख दो, और नहीं लोगे सिर्फ और सिर्फ कपूर से भी ही ये अच्छे से जल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने कहा बहुत सारी धुआं हो जाता है ना, तो एक तो घर में के अंदर भी थोड़ा सा डैमेजिंग फील होती है, धुआं धुआं हो जाता है और फायर डिटेक्टर ऑन हो जाता है फिर। सो इस वजह से मैं यहाँ पे 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके करूँगी अभी। सो हफ्ते में एक बार ये आप कर लो पूरे घर में। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। सो हाँ, जर्म्स फ्री हो जाता है हमारा घर, और एयर प्योरीफाई अच्छे से हो जाता है घर में। सो वंस अ वीक मैं डेफिनेटली ये कर लेती हूँ। कभी कभार भूल भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि घर में कोई भी सीख हो तब तो ये डेफिनेटली मैं करती हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ सेकंड टाइम मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, एकदम से मुझे धुआं नहीं करना है। और सारे घर में अच्छे से मैंने घुमा दिया है। आप चाहो तो एक जगह ही रख सकते हो, जैसे मैंने कहा बहुत सारा इसमें कपूर और लौंग डाल करके इसे फायर लगा दो, और फिर इस तरह से आप रख सकते हो कहीं भी। लेकिन बहुत ज़्यादा जला था यहाँ से, मैंने यहाँ पैटियो में रख दिया तो धुआं ना हो इतना। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, एक्चुअली हमारे जो भी रिलीजियस रिलेटेड चीज़ें होती है ना कहीं साइंटिफिक भी होती है। उसे इस तरह से ही जोड़ा गया है जिसे हम फॉलो कर सकें। सो कोई भी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप नेचुरल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स आपके घर में दिखेंगे। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आप इसे कर सकते हो, जिससे थोड़े टाइम के लिए आपका घर अच्छे से जर्म्स फ्री रहे। लेकिन मेक श्योर करना जिसको भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सा बचे धुएं वगैरह, क्योंकि ये थोड़ा सा धुआं करता है। सो इनहेलर में प्रॉब्लम हो सकती है, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। सो वो थोड़ा सा अगर आप हो सके तो विंडो वगैरह ओपन कर दें। सो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर।